जय श्री कृष्ण। ओम नमो नारायणाय। द्वितीय अध्याय के आज के श्लोक का पाठ प्रारंभ करते हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत् मत्पर वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अतः योगी को चाहिए कि यत्न के साथ समस्त इंद्रियों को वश में कर आत्मा में लगा रहे, क्योंकि जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है उनकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। ध्यायत विषयान पुंस संगतेषु उपजायते संगात संजायते काम कामात क्रोध अभिजायते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश बुद्धिनाशात प्रणश्यति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से कार्य अकार्य का अविवेक रूपी मोह उत्पन्न होता है। मोह से स्मृति विचलित हो जाती है। स्मृति के विचलित होने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से पुरुष अपने स्थान से गिर जाता है अर्थात विनाश की ओर अग्रसर हो जाता है। राग द्वेष वियुक्ते तु विषयान इंद्रिये चरन आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परंतु अपने अधीन किए हुए चित्त वाला साधक अपने अधीन की हुई राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ मन की प्रसन्नता को प्राप्त करता है। प्रसादे सर्व दुःखानां हानियस्य उपजायते प्रसन्न चेतसो हि आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अर्थात चित्त की प्रसन्नता होने पर उसके संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र ही ब्रह्माकार होकर आत्मा में स्थिर हो जाती है। न अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावयत शांति अशांतस्य कुतः सुखम। श्री कृष्ण कहते हैं, न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। इंद्रियाणाम हि चरताम यत् मन अनुविधीयते ततः अस्य हरति प्रज्ञाम वायुनावम इव अंभसी। भगवान कहते हैं, क्योंकि इंद्रियों के अपने अपने विषयों में जाने पर जिस इंद्रिय का मन अनुसरण करने लगता है वह असंयत मनुष्य की बुद्धि को उसी प्रकार हर लेती है जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है। तस्मात् यस्य महाबाहो निग्रहितानि सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियाभ्यर्थे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अतः हे महाबाहो, जिसकी मन के सहित सभी इंद्रियां अपने विषयों सहित
वश में लाई जा चुकी है उसकी बुद्धि ही स्थिर होती है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यते मुने। अर्थात संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उसमें इंद्रिय संयमवान स्थिर बुद्धि योगी जानता है, और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, वह परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए रात्रि के समान है। अपूर्ण्यमानम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापं प्रविश्यति यद्वत् तद्वत् कामाय प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। अर्थात जैसे विभिन्न नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए भी समा जाते हैं, वैसे ही सभी भोग जिस स्थिर बुद्धि मनुष्य में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त करता है। विषयों की कामना करने वाला मनुष्य परम शांति को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। विहाय कामान य सर्वान पुमान चरति निस्पृह निर्मम निरअहंकार स शांतिम अधिगच्छति। अर्थात जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित अहंकार रहित होकर भाग्यवश प्राप्त होने वाले विषयों को ग्रहण करता है, वही शांति को प्राप्त होता है। एषा ब्राह्मे स्थिति पार्थ न एनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्याम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम ऋषिच्छति। अर्थात हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थिर होकर ब्रह्मा आनंद को प्राप्त हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयो अध्याय। ओम तत्सत। इस प्रकार भागवत गीता रूपी उपनिषद में ब्रह्म विद्या के अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद रूप में सांख्य योग का अध्याय पूर्ण हुआ। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य कीजिए। गीता का पाठ नित्य करते रहिए। गीता का पाठ नित्य करना हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए और यह हमारे सभी पापों को अंत करने वाला एक अमोघ अस्त्र है। जय श्री कृष्ण।